Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. Hello everyone, this is your maths book, Mathematics Primer. बच्चों ये आपकी मैथ्स की बुक है एंड टुडे वी विल वर्क इन 2 सब्जेक्ट्स और आज हम 2 सब्जेक्ट्स में वर्क करेंगे. फर्स्ट इन मैथ्स बुक एंड सेकेंड इन हिंदी राइटिंग बुक. तो सबसे पहले हम मैथ्स की बुक में वर्क करेंगे और उसके बाद हम हिंदी की राइटिंग बुक में वर्क करेंगे. राइट स्टूडेंट्स, सो वी विल स्टार्ट विथ मैथ्स. तो चलिए हम सबसे पहले मैथ्स से शुरू करते हैं. एंड नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 14 और अब हम आपकी मैथ्स की बुक के पेज नंबर 14 पर हैं. तो सभी बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 14 निकालेंगे. एंड आवर टुडेज टॉपिक इज फॉरवर्ड एंड असेंडिंग ऑर्डर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेंडिंग ऑर्डर? तो बच्चों सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है. ठीक है, तो व्हेन वी अरेंज नंबर्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट. इसका क्या मतलब हुआ कि जब हमें नंबर्स को छोटे से बड़े क्रम में अरेंज करना होता है उसे हम असेंडिंग ऑर्डर ठीक है कहते हैं. राइट, तो क्या समझ में आया आपको इससे कि जब हमें नंबर्स को छोटे से जैसे कि 1 से और बड़े की तरफ हमें नंबर्स को अरेंज करना है तो उसे हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं. ठीक है, तो देखते हैं कि आपकी बुक में ये किस तरीके से आपको समझाया गया है. ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये स्टेयर्स बनी है. ठीक है, और ये बच्चा यहाँ पे सबसे नीचे स्टेयर्स में खड़ा है. ठीक है, और इसको अगर ऊपर जाना है, सबसे ऊपर वाले स्टेयर्स पे इसको जाना है तो ये कैसे जाएगा? बच्चों आप लोग भी जब अपने स्कूल में स्टेयर्स से ऊपर अपनी क्लासेस में जाते हैं तो आप काउंटिंग करते हुए जाते हैं ना. और काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? आप 1 से स्टार्ट करते हैं. तो चलिए हम भी यहाँ पे 1 से स्टार्ट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 1 0 10. तो देखा बच्चों आपने, यहाँ पे इस बच्चे ने 1 से स्टार्ट किया. ठीक है ना, तो वो जब पहले स्टेयर्स पे चढ़ेगा तो वो क्या काउंट करेगा? 1, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, सबसे छोटा नंबर है यहाँ पे. ठीक है ना, उसके बाद 2 पे आया तो वो उससे बड़ा है, 3 पे गया तो उससे बड़ा, 4 पे आया उससे बड़ा, 5 फिर उससे बड़ा, 6 उससे बड़ा, 7 उससे बड़ा, 8 उससे बड़ा, 9 उससे बड़ा और 10 सबसे इन सब में सबसे बड़ा. ठीक है ना, तो यहाँ पे आपने देखा कि हमें सबसे छोटे से शुरू हुआ और सबसे बड़े पे जाके खत्म हुआ. तो इसे हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है ना, इसका मतलब है कि आपको छोटे से शुरुआत करके उसको बड़े तक खत्म करना है. जो सबसे बड़ा नंबर होगा वहां पे आपको उसको खत्म करना है, उसे हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे हमें और नीचे क्या दिया गया है. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपको 1 से लेके 10 तक काउंटिंग दी है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. जो मैंने आपको यहाँ पे स्टेयर्स पे भी बना के दिखाई कि वो 1 से लेके 10 तक जब स्टेयर्स पे चढ़ेगा तो वो पहले सबसे स्मॉलेस्ट नंबर और फिर लास्ट में सबसे बड़े नंबर पे आएगा. ठीक है बच्चों, उसके बाद हम नीचे आएंगे. यहाँ पे आपको एक्सरसाइज दी गई है. ठीक है, राइट डाउन एज फॉरवर्ड काउंटिंग. असेंडिंग ऑर्डर को हम फॉरवर्ड भी बोलते हैं. ठीक है ना, फॉरवर्ड काउंटिंग भी हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर को. तो यहाँ पे आपको फॉरवर्ड काउंटिंग 2 से लेके 10 तक लिखनी है. इसका मतलब आपको कहाँ से शुरू करनी है? 2 से. यहाँ पे 1 नहीं दिया है आपको, तो 2 से स्टार्ट करनी है और 10 तक लिखनी है. ये जो आपको यहाँ पे स्टार से बने हैं इसमें आपको 2 से 10 तक काउंटिंग लिखनी है. तो कैसे लिखेंगे? 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 1 0 10. ठीक है बच्चों, तो देखा आपने, हमने छोटे नंबर से शुरू किया और फिर सबसे लास्ट में बड़े नंबर पे आए. तो ये असेंडिंग ऑर्डर है. ठीक है ना, छोटे से शुरुआत करके और सबसे बड़े नंबर पे आना, उसको हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर. फिर इसी तरीके से यहाँ पे आपको दिया है 5 to 10. इसका मतलब यहाँ पे आपको 5 से शुरू करना है और 10 पे जाके खत्म करना है उसे. ठीक है, तो यहाँ से शुरू करेंगे 5 से. 5 6 7 8
9 एंड लास्ट में 1 0 10, राइट। तो यहाँ पे भी देखा 5 से शुरू किया, सबसे छोटा नंबर था, और फिर सबसे बड़े पे 10 पे आए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया है 3 to 8, तो यहाँ पे आपको 3 से स्टार्ट करना है और 8 पे उसे खत्म करना है, जो कि सबसे बड़ा नंबर है जब हम 3 से स्टार्ट करेंगे। तो 3 4 5 6 7 और लास्ट में 8, ठीक है। तो यहाँ पे देखा आपने 3 सबसे छोटा है, फिर 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 7 और 7 से बड़ा 8। तो 8 इनमें सबसे बड़ा है, तो छोटे से शुरू किया और बड़े पे खत्म हो गया, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, जब हमें छोटे से शुरुआत करके उसको अरेंज करना होता है बड़े नंबर तक, राइट। अब चलते हैं हम पेज नंबर 15 पर, राइट। आपकी बुक का पेज नंबर 15, यहाँ पे आप हमें क्या दिया गया है, वी अरेंज द नंबर्स इन इंक्रीजिंग पैटर्न इन असेंडिंग ऑर्डर। कह रहे हैं कि हमें जब नंबर इंक्रीजिंग पैटर्न में करना होता है, इसका मतलब कि जब बढ़ते हुए क्रम में हमें उनको लिखना होता है ना, तो उसे असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। इन दिस पैटर्न फर्स्टली वी राइट द स्मॉलेस्ट नंबर। इस पैटर्न में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर लिखना होता है, जैसे मैंने अभी आपको पहले वाले पेज में बताया था कि स्मॉलेस्ट नंबर से शुरुआत करेंगे, है ना। एंड देन वी कीप ऑन सेलेक्टिंग ग्रेटर नंबर, और उसके बाद उससे बड़ा नंबर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, और टिल द ग्रेटेस्ट नंबर कम्स, और तब तक करेंगे जब तक कि सबसे बड़ा नंबर ना आ जाए, ठीक है ना। तो ये है असेंडिंग ऑर्डर, कि हमें छोटे से शुरुआत करना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और जब तक सबसे बड़ा नंबर ना आ जाए तो वो हमें उस तरीके से अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, राइट। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। तो कौन कौन से नंबर दिए गए हैं ये देखते हैं हम। यहाँ पे 8 2 7 5 3 6 4 1 9, ठीक है। तो अभी हमको इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, जो नीचे वाले स्टार दिए गए हैं इसमें। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जब हमें उनको अरेंज करना है तो सबसे पहले हमें सबसे छोटा नंबर लिखना है। तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 1 से स्टार्ट करते हैं हम, है ना। तो 1 है सबसे छोटा नंबर, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद 2, अब देखेंगे यहाँ पे 2 है हमारे पास, 1 के बाद 2 आता है ना, तो यहाँ पे 2 है तो 2 लिख देंगे। फिर 2 से बड़ा 3 भी है, ये 3 दिया गया है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। फिर 3 से बड़ा 4 दिया गया है तो 4 लिख देंगे। फिर 4 से बड़ा 5 लिख देंगे। फिर 5 से बड़ा 6 लिखेंगे। फिर 6 से बड़ा 7 लिखेंगे यहाँ पे। फिर 7 से बड़ा 8 लिखेंगे, और 8 से बड़ा 9, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 9। तो आपने देखा सबसे छोटे नंबर से शुरू हुआ और फिर सबसे बड़े नंबर पे आके ये खत्म हुआ। तो आपने इस तरीके से इनको अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है ना, छोटे से बड़े के क्रम में, छोटे नंबर से बढ़ते हुए क्रम में जब हम उनको अरेंज करेंगे तो उसे बोलेंगे असेंडिंग ऑर्डर, राइट। तो आपको समझ में आया होगा। अभी एक ये हम नीचे का करते हैं, उसके बाद नीचे वाली एक्सरसाइज आप खुद से करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें नंबर दिया गया है 4 5 4 8 3, ठीक है। क्या दिए गए हैं 5 4 8 3, और नीचे वाले जो स्टार्स हैं इनमें हमें असेंडिंग ऑर्डर में इन्हें अरेंज करना है। तो हम दोबारा से 1 से शुरू करते हैं। तो 1 देखें, यहाँ पे 1 नहीं है, 1 से बड़ा 2 होता है, 2 भी नहीं है, 2 से बड़ा 3 है तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे हमें 3 से स्टार्ट करना है ना। फिर 3 से बड़ा 4, तो 4 है यहाँ पे, 4 लिख देंगे। उसके बाद फिर 4 से बड़ा 5 लिख देंगे। फिर 5 से बड़ा 6 यहाँ पे नहीं दिया गया है। फिर 6 से बड़ा 7 भी नहीं दिया गया है, और फिर 7 से बड़ा 8, तो 8 यहाँ पे है तो हम यहाँ पे 8 लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज अपनी करनी है असेंडिंग ऑर्डर की। पहले सबसे छोटा नंबर लिखना है, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, और लास्ट में जहां तक कि सबसे बड़ा नंबर ना आ जाए वहां पे
तक आपको उसे कंप्लीट करना है असेंडिंग ऑर्डर में। राइट स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज आपकी असेंडिंग ऑर्डर की अच्छे से समझ में आई होगी। आप इसको अपनी बुक में कंप्लीट कर लेंगे। पेज नंबर 15 पे जो आपको दिया गया है उन एक्सरसाइजेस को आप अपने आप से करेंगे। राइट, तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे, 1 से चेक करेंगे कि 1 दिया है कि नहीं। अगर दिया है तो 1 लिखेंगे, फिर 2 देखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3। इस तरीके से आप उन नंबर्स को लिखते चलेंगे छोटे से बड़े की तरफ। राइट, तो चलिए अब हम चलते हैं आपके दूसरे वर्क पर, जो है आपकी हिंदी की राइटिंग बुक में। एंड नाउ दिस इज योर हिंदी राइटिंग बुक। और बच्चों, अब ये आपकी हिंदी राइटिंग की बुक है। वी आर ऑन पेज नंबर 11 और अब हम आपकी बुक के पेज नंबर 11 पर हैं, 1111। राइट, तो 1111 पर हमें यहाँ पे आ की मात्रा के कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको आपको अपनी राइटिंग बुक में करना है। ठीक है ना, तो इन्हें रीड करेंगे और उनके नीचे एज इट इज आप राइटिंग बुक में साफ साफ उन्हें करेंगे। तो सबसे पहला जो शब्द है हमारा वो क्या है, ग पे आ की मात्रा गा, ज र, गाजर। ठीक है, तो आप गाजर के नीचे पहले जो ट्रेसिंग लाइन है उन पे लिखेंगे, उसके बाद जो ट्रेसिंग लाइन नहीं है वहां पे आपको लिखना है। ठीक है ना, ग पे आ की मात्रा गा, ज र, गाजर। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो है शब्द वो है न पे आ की मात्रा ना, र, ना र, अनार। तो यहाँ पे इसके नीचे हम लिखेंगे न पे आ की मात्रा ना, र, अनार। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ग म ल पे आ की मात्रा ला। ये जो रेड लाइन है ये आपकी आ की मात्रा लगा रखी है रेड कलर से। ठीक है ना, ग म ल पे आ की मात्रा ला, गमला। राइट, उसके बाद नेक्स्ट है ल ड़ क पे आ की मात्रा का, लड़का। तो उसके नीचे हम लिख देंगे ल ड़ क पे आ की मात्रा का, लड़का। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे आ की मात्रा की अपनी एक्सरसाइज अपनी बुक में राइटिंग बुक में कंप्लीट करनी है। राइट, पेज नंबर 11 पहले ऊपर से देखेंगे, उसको रीड करेंगे और फिर उसके नीचे एज इट इज लिखते चलेंगे। राइट, और साफ साफ हैंड राइटिंग में उन्हें लिखेंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। I hope you enjoyed our video. Thanks for being with us.